हमारे साथ अब निसरीन मामा जी, सीईओ फाउंडर मनीवर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे साथ जुड़ गई हैं। निसरीन, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और आज आप सहायता करेंगी हमारे दर्शकों की और उनकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगी। और हमारे साथ कबीर मेहता, हमारे पहले दर्शक भी निसरीन जुड़ चुके हैं। कबीर हाय, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो मैम, मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से बात कर रहा हूँ मैम। अरे बहुत ही खूबसूरत जगह से आप बोल रहे हैं। हम तो मुंबई में हैं, यहाँ पर बहुत गर्मी शुरू हो चुकी है। वहाँ माहौल कैसा है कबीर? यहाँ तो मैम ठंड शुरू हो चुकी है। ठंड शुरू हो चुकी है? आप क्या बात कर रहे हो, सच बिल्कुल में? बिल्कुल बिल्कुल, वाह। यहाँ पे ठंड शुरू हो गई है, जैसे स्वेटर पहन के रहना पड़ता है। अच्छा, चलिए बहुत जी जी बढ़िया। जी अगर मैम। आपको वहाँ पर स्वेटर पहनकर बैठना पड़ रहा है तो मतलब वाकई ठंड शुरू हो चुकी है। चलिए, आपकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। हर महीने 15,000 का निवेश करना चाहते हैं और 15 से 25 साल तक का आप समय देना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। बहुत अच्छी बात है जी मैम। कबीर, मुबारक हो। कम से कम आपने पहला कदम यहाँ पर सही रखा है, जहाँ पर आपने एक निवेश अवधि को तय कर लिया है। आप वेल्थ क्रिएशन आपका टारगेट है और आप फंड्स चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए अपनी निवेश की सफ़र को शुरू करना चाहते हैं। मेरी समझ के लिए और शायद निसरीन की समझ के लिए मैं जानना चाहती हूँ आपकी उम्र क्या है, आप क्या करते हैं और जी मैम। किस तरह से अब म्यूचुअल फंड का रास्ता आप अपनाना चाहते हैं, कुछ बताइए। जी मैम, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ मैम। और अच्छा। और साथ में मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, एसपी स्टेट जी जी स्टेट में। जी। और मैम मैं शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूँ। कुछ एक शेयर ब्लू चिप अच्छा स्मॉल कैप की कंपनियां को भी बीच बीच में 2-1 लाख रुपए इन्वेस्ट उसमें भी है मेरे। अच्छा तो अच्छा अच्छा। जो कुछ एक वेल्थ क्रिएशन के लिए, कुछ एक गोल अचीव करने के लिए मेरे पास समय काफी है। मेरी उम्र अभी 30 साल है मैम। 30 साल है? अच्छा जी अच्छा। मैम। तो ठीक है। मतलब मैं वेल्थ क्रिएशन के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप का एक एग्रेसिव इन्वेस्टर की तरह मैं इसको मतलब आगे वेल्थ क्रिएशन के लिए हम्म। इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मैम। चलिए, बहुत अच्छा लगा कबीर, क्योंकि एक तो आपके पूरे सवाल में जो आप बार बार इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड के ज़रिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये शब्द जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ गई है कि पैसे बचाना काफ़ी नहीं होता, बचत करना और बचत खाते में पैसे को रखना काफ़ी नहीं होता है, उन्हें निवेश करना चाहिए। और शेयर मार्केट में भी आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वेल्थ ऐसे ही बनती है, क्योंकि इसी में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी बहुत फ़ायदा मिलता है। बहरहाल, शुरुआत कैसी हो वो निसरीन आपको गाइड करेंगी। तो निसरीन, कबीर ऐसा नहीं है कि बाज़ार को नहीं समझते हैं, इन्हें समझ है बाज़ार की। लेकिन जहाँ तक म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी की बात है, इन्होंने जिक्र किया कि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़े से अग्रेसिव इन्वेस्टर बन सकते हैं। लेकिन आप बताइए, म्यूचुअल फंड के ज़रिए ही भले ही शुरुआत कर रहे हो, इवन इफ इनको नॉलेज है शायद बाज़ार की, शुरुआत में क्या मिड कैप स्मॉल कैप से करना चाहिए या थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड अप्रोच वहाँ पर रखी जा सकती है? निसरीन, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। निसरीन, आप शायद म्यूट पर हैं। या हाय सॉरी। जी बोलिए। मैं कह रही थी कि कबीर 30 साल के हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट होराइजन 15 और 25 साल के बीच में है। उस हिसाब से वो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में उनकी जो बाजार की जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में, वो शायद आयन आउट हो जाएगी और उनको उतार चढ़ाव तो होएगा, लेकिन वो इन्वेस्टेड रहेंगे, उनकी एसआईपी कंटिन्यू रखेंगे, तो उनमें उसमें उसको बहुत ही फायदा है। अभी मैंने रेकमेंड किया है कि उनकी जो 15,000 इन्वेस्ट करने हैं, 3 स्ट्रेटजीज में कर सकते हैं: स्मॉल कैप, मल्टी कैप एंड अ थीमेटिक फंड। स्मॉल कैप में हमने रेकमेंड की है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसकी हिस्टोरिक रिटर्न्स है 3 साल में अबाउट 44% और 5 साल में 26% कैगर, जो कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट कहते हैं। मल्टी कैप स्ट्रेटजी में हमने रेकमेंड की है महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड, जिसकी 3 साल की हिस्टोरिक रिटर्न है 29% और 5 इयर्स की कैगर है 21% अप्रोक्सीमेटली। और थीमेटिक में मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड रेकमेंड की है, जिसकी लगभग 3 साल की कैगर है अबाउट 40%।
इस फंड इट्स ओनली बीन 3 years फॉर दिस फंड, सो उसकी लॉन्गर टर्म परफॉर्मेंस नहीं है। अभी इन केस ही कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड जो हम कह रहे हैं फॉर 25 years और 15 years, 15 साल के बाद his return in the Nippon India small cap will be about 33.85 lakhs. Mahindra Manulife will be about at the rate of 13% compounded rate ले for a multi-cap fund. It will be about 28 lakhs. And the opportunity fund again हम 15% ले for the CAGR as a projected return. It would be about 34 lakhs. So I think that जो strategy उन्होंने adopt की है, जो slightly aggressive है, because वो सिर्फ 30 साल के हैं, उनके पास एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग पीरियड और टेन्योर है, तो वो काफी निवेश अग्रेसिव स्ट्रेटजी में इनकी निवेश करे तो उनको काफी रिटर्न्स मिल सकते हैं। राइट कबीर, आपने सलाह सुनी है, आपको कोई सवाल पूछना है निसरीन को? जी मैम, मैंने सुन तो लिया है, लेकिन मेरे को एक सवाल करना है। जो निपॉन स्मॉल कैप का बताया बिल्कुल सही है, मैंने इस पे स्टडी भी की हुई है। एक जो टाटा का स्मॉल कैप है या उसके बारे में मेरे को बताएंगे, और साथ में जो मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है। आप एक काम करेंगे कबीर, मेरे ख्याल से आप इन तमाम फंड्स को लेकर इंक्वायरी जो है ना एक और बार वापस हमें भेजिएगा। फिलहाल जितना आपने सवाल हमें भेजा था, निसरीन के पास वो इन्फॉर्मेशन थी और उन्होंने आपको सलाह दे दी है। दरख्वास्त करती हूँ आपसे कि अपना सवाल एक बार फिर से भेजें तमाम डिटेल्स के साथ। योगेश्वर दयाल शर्मा जी का सवाल मैं लूँगी। इनसे हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं निसरीन, लेकिन तब तक इनके कुछ फंड्स हैं जो मैं कॉल आउट कर देती हूँ। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग, आईसीआईसीआई का स्मॉल कैप, कैनरा बैंक का स्मॉल कैप, पीजीआई मिड कैप है। टोटल एसआईपी कह रहे हैं कि 20,000 की ये कर रहे हैं। 60 लाख चाहिए इन्हें 5 साल में। फ़ोन लाइन पर जब जुड़ जाएं तो इनसे और बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल निसरीन थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव स्मॉल और मिड कैप की ओर ज़्यादा नहीं लग रहा पोर्टफोलियो में। इसको कैसे बैलेंस आउट किया जा सकता है या करने की ज़रूरत है या नहीं? टॉकिंग अबाउट योगेश्वर दयाल शर्मा? जी निसरीन। कविता, who's the investor? जी निसरीन, योगेश्वर दयाल शर्मा की ही मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी। सो योगेश्वर जी है ना, वो उनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है लगभग 19,20,000 है, तो वो प्रेजेंट वैल्यू से शुरू कर रहे हैं। और उनकी एसआईपीज जो है वो 20,000 का सोच रहे हैं। अभी फिलहाल उनका टाइम होराइजन है अबाउट 5 years। दैट मीन्स वो मैं समझ रही हूँ कि ये जो फंड्स उन्होंने बताए हैं, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप और हूँ फंड्स के नाम जो मेरे पास जानकारी है। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है इनके पास, कोटक इमर्जिंग है, आईसीआईसीआई का स्मॉल कैप, कैनरा बैंक स्मॉल कैप, पीजीआई मिड कैप। हाँ जी। तो बिकॉज मुझे ऑब्वियसली मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि ये इनकी ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है और फिलहाल 5 years बाकी है उनके इन्वेस्टमेंट में। तो जो एसआईपीज उन्होंने मेंशन किए हैं वो टोटल है अभी 11,500, लेकिन वो बता रहे हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट है 20,000 पर मंथ और करंट वैल्यू उनकी इन्वेस्टमेंट की है 19,20,000। तो उस हिसाब से उनकी जो कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड 12% हो, तो ही विल बी गेटिंग अबाउट 51.37 lakhs in 5 years। एंड इन केस हमें 15% कैगर मिले, जो उनकी ग्रोथ रेट है शायद हमें 15% मिले, बिकॉज वो स्मॉल एंड मिड कैप की और उनकी स्क्यूड पोर्टफोलियो है रादर टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल, where उनकी पॉसिबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न्स है, वहां उनकी प्रोजेक्टेड रिटर्न है अबाउट 58.39 lakhs। सो यस, जो स्ट्रैटेजी वो फॉलो कर रहे हैं वो डेफिनेटली स्लाइटली मोर अग्रेसिव है, लेकिन सिंस ये ऑनगोइंग स्ट्रैटेजी है, वो फिलहाल शुरू नहीं कर रहे हैं, यही स्ट्रैटेजी वो कंटिन्यू करे अगले 5 साल के लिए। और एज आई सेड अर्लियर, दिस वुड बी हिज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। 15% उनको कैगर मिले तो वो डेफिनेटली क्लोज टू हिज टारगेट हो गए। उनके टारगेट है 60 lakhs, so 58.39 will be, I think, achievable. ऑलराइट निसरीन, उपेंद्र प्रसाद फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। उपेंद्र जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार, मैं रावलकेला से बोल रहा हूँ।
उड़ीसा से। अच्छा अच्छा सर, 10 लाख रुपए जी, आपको निवेश करना है और उसके अलावा आप 7 साल के लिए इनको निवेश करना चाहते हैं और आप जो सालाना रिटर्न चाहते हैं या अपने पूरे गोल्ड में से जो आप फ़ायदा चाहते हैं लगभग 14% रिटर्न का है मिनिमम आप कह रहे हैं। वन टाइम इन्वेस्ट, इससे पहले आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में या आपके पास चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रही है? चल फंड्स रहे के हैं नाम हमारे। पता है आपको? हाँ, SIP का SBI कंट्रा है, क्वांट स्मॉल कैप है, फ्रैंकलिन का ब्लू चिप है। तो ये अभी मैं चाह रहा था कि एक मुश्त लगाने का सही समय है, 7 साल के लिए SBI, लगाया जा SBI कॉन्ट्रा, SBI कॉन्ट्रा, क्वांट का स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन का कौन सा कहा? फ्रैंकलिन का फ्लैक्सी कैप। बस ये तीन ही है? हाँ, यस। अच्छा, इनमें आपकी SIP चल रही है, ठीक है। हम्म। SIP भी 7 साल के लिए कर रहे हैं, लमसम भी 7 साल के लिए करेंगे या 10 इयर्स का इन्वेस्टमेंट अलग है आपका? ना, SIP लंबा चलेगा, एटलीस्ट 10 साल। चलिए ठीक है, तो उसके लिए आपको चाहिए अलग से रणनीति। निसरीन, आप जुड़ गई हैं मेरे साथ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। ओके, सो निसरीन, SIP जो इनकी चल रही है, मैं बस ये नाम ले रही थी ताकि रेपिटेशन ना हो जाए, जस्ट इन केस आप उनको कोई फंड्स रेकमेंड करें तो। SBI कॉन्ट्रा, क्वांट का स्मॉल कैप और फ्रैंकलिन का फ्लेक्सी कैप है इनके पास। अब जो है 10 लाख का निवेश अलग है, वो 10 लाख रुपए इनको क्लियरली 7 इयर्स के लिए, 7 साल के लिए ही इन्वेस्ट करने हैं। रिटर्न की एक्सपेक्टेशन इन्होंने लगभग 14% के आसपास डाली है। अब मुझे बताइए ये किस तरह से अग्रेसिव हो सकते हैं और किस तरह से स्टैगर्ड तरीके में, क्योंकि किश्तों में ही करना होगा निसरीन। भले ही उपेंद्र जी ने पूछा है कि क्या ये सही समय है पैसे लगाने का, तो भी हम उन्हें कहेंगे कि सही समय गलत समय जैसा कुछ होता नहीं है। आप अपने इन्वेस्टमेंट को फैलाइए, किश्तों में निवेश कीजिए ताकि आप बाजार के हर लेवल उतार चढ़ाव में पैसे लगा सके। कितना ये रिस्क ले सकते हैं कंसिडरिंग कि ये 7 साल के लिए ही निवेश करना चाहते हैं और अमाउंट काफी बड़ा है? तो इसके लिए हम उनको ये सलाह दे सकते हैं कि उनके पास अब ये लमसम है 10 लाख और उनको ये 10 लाख 7 साल में जरूर चाहिए, एट द एंड ऑफ विच शायद उपेंद्र जी का कोई गोल होगा। अभी मैं क्या हम इन्वेस्टमेंट तो देयर इज नथिंग लाइक मार्केट टाइमिंग। जब भी आप चाहें आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, लेकिन आप फिलहाल लिक्विड फंड या मनी मैनेजर फंड में इन्वेस्ट करेंगे और उससे उस सोर्स फंड से आप टारगेट फंड में सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कर सकते हैं फॉर अबाउट 3 to 4 months। सो उसमें क्या होगा कि हर हफ्ते एक पोर्शन आपकी इन्वेस्टमेंट की STP में only a small portion of the investable surplus is invested into the target fund। हमने आपके लिए 4 इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज रेकमेंड की है, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और थेमैटिक। बिकॉज 7 साल काफी है आपको आपकी गोल्स अचीव करने के लिए, और आप सिर्फ लार्ज एंड मिड या फ्लेक्सी कैप में जरूर नहीं है कि आप सिर्फ ये 2 कैटेगरी में आप रहे। तो फंड के नेम से HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप और ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड 14% हमें मिले तो हम आपकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी 7 साल के बाद वो अबाउट 25 लाख होगी। 25 लाख आपके हाथ में मिलेंगे आपकी कॉर्पस। और इसके लिए आप डायरेक्टली लमसम न इन्वेस्ट करें, आप STP का रूट ले जहां आप पहले मनी मैनेजर या लो ड्यूरेशन अल्ट्रा शॉर्ट फंड में आप इन्वेस्ट करें और हर हफ्ते एक स्मॉल पोर्शन इज इन्वेस्टेड इनटू द टारगेट फंड which is HDFC Mid Cap, Nippon India Small Cap, Mahindra Manulife and iPro India Opportunities। 25% each। चलिए, तो ये वो फंड्स हैं जहां पर आपको 25% करके जो है अपने 10 लाख रुपए को निवेश करना है। आगे बढ़ते हैं, विजय धूरी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, इन्हें भी 8 साल के लिए निवेश करना है। नमस्कार, कैसे हैं आप विजय जी? गुड इवनिंग मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। मैं पंजाब धूरी से, रूरल एरिया है हमारी मतलब 2 सिप लाई हुई है कोई 1.5 साल से। 1000 रुपए की है SBI मल्टी कैप में और 1000 रुपए की है ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप फंड में। मैम हमने मतलब 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड में करें
और दूसरा हमारा ये क्वेश्चन है कि मतलब हमने 25,000 रुपये यूटीआई इनोवेशन फंड में अभी इन्वेस्टमेंट किया है मैम, तो हम 1.5 लाख रुपए कहाँ लगाए मैम? मैं विजय जी, क्योंकि आपने हमें ये जानकारियाँ नहीं दी थी तो मेरे एक्सपर्ट के पास ये डिटेल्स नहीं है। जो आपने अभी मुझे जानकारी दी है मैं उन्हें कंफर्म कर रही हूँ। आपने एसबीआई मल्टी कैप में 1,000 रुपये की एसआईपी रखी हुई है, शुरू कर रखी है, आईसीआईसीआई के फ्लेक्सी कैप में शुरू कर रखी है, और 25,000 रुपये आपने यूटीआई इनोवेशन ग्लोबल फंड में डाल रखे हैं, और 1.5 लाख रुपये आपको और इन्वेस्ट करने हैं, राइट? जी जी। 1.5 लाख रुपये कितने साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे? मैम हमने मतलब हमारे अपने ग्रैंड मेडिकल डॉक्टर है उसके लिए करनी है, कोई 7, 8, 10 साल के लिए, उसके मतलब काम आ जाएंगे। देखिए 7, 8, 10 साल, इनमें एक एक साल का और 2 साल का फर्क है। 10 साल पकड़ लूं, एक निर्धारित अवधि देनी होगी सर। जी 10 साल पकड़ लेती हूँ। जो एसआईपी की है वो कितनी चलेगी, कितने साल तक चलेगी? 7 साल की ली हुई है, 1.5 साल हो गया मैम। नहीं नहीं, 1-1.5 साल तो सर शुरू किए हुए हुआ है ना, और कितने साल रहेंगे? 7 साल और मैम, जो शुरू की हुई है। 7 साल और, ठीक है। और 25,000 रुपये 25,000 रुपये यूटीआई वाले फंड में कब डाले? ये तो जो एनएफओ नहीं खुला यूटीआई इनोवेशन फंड, उसमें डाले हैं मैम। इसमें कितना रुकना चाहेंगे? इसमें भी मैम लॉन्ग टाइम। 7 साल, जी। ठीक। और ये पूरे निवेश का लक्ष्य आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्चे को इकट्ठा करने को लेकर है? जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है विजय जी, अब कुछ डिटेलिंग आई है तो हम जाते हैं नसरीन के पास। नसरीन, क्या आप इंफॉर्मेशन वापस सुनना चाहती हैं? मैं दोहराऊं? नो इट्स ओके। मुझे पता है कि विजय जी को कैसे इन्वेस्ट करना है। अभी सिंस उनकी जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कह रहे हैं कि मैं 10 साल तक पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं उनको 2 स्ट्रैटेजीज की ऑप्शन देती हूँ। एक तो एक मल्टी कैप स्ट्रैटेजी है, 10 साल जहां तक आप बंधन 10 साल तक 1.5 लाख रुपए ही है। नसरीन 10 साल के लिए केवल 1.5 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, और बाकी जिनमें एसआईपी चल रही है उनकी ड्यूरेशन केवल 7 साल है। ओके, तो वो कंटिन्यू करे। ठीक है, ओके। उसमें कुछ चेंज नहीं है। इंक्लूडिंग यूटीआई का ग्लोबल इनोवेशन फंड, उसमें भी वो लगा रखे हैं 25,000 रुपए कुछ समय पहले, उसमें बने रहे 7 साल तक। इनोवेशन फंड है ना, हाँ। इट्स अ न्यू फंड पहले तो, एंड जो उसकी स्ट्रैटेजी जरा थोड़ी अलग है। सो इस फंड में विजय जी जरा अग्रेसिव बने हैं एक्चुअली, बिकॉज उनको जो कॉर्पस है और उनकी जो एसआईपी है उस हिसाब से उनकी जो अमाउंट उन्होंने इस फंड में डाली है वो जरा इट्स मोर देन ही शुड हैव इन्वेस्टेड। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट हो गई है, तो इनोवेशन फंड में आपको स्लाइटली लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन होगा, बिकॉज इट्स द स्ट्रैटेजी उसमें स्लाइटली अग्रेसिव है। तो एसआईपी जो आपकी कंटिन्यू है वो आप फिलहाल कंटिन्यू करें, दोनों अच्छे फंड है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, रेकमेंड कर रही हूँ। लेकिन और आपकी जो लमसम है जो आप 1.5 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें आप बंधन मल्टी कैप में रेकमेंड करती हूँ। आपको 10 साल इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा। एंड दूसरी ऑप्शन है टाटा स्मॉल कैप, आप 50-50% दोनों में आप डाल सकते हैं, 75,000 ईच। ओके, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, क्या 10 साल के बाद आपको कंफर्म ये पैसे रिडीम करने पड़ेंगे या आप कंटिन्यू उसके बाद कर सकते हो? ये जरा प्लीज जवाब दीजिए मुझे। विजय जी, ये तो बच्चे सोचेंगे जी क्या करना उन्होंने 7, 8, 10 साल बाद जी, बच्चों के नाम चलिए से लगाया हुआ है सारा कुछ। ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर देना चाहते हैं नसरीन। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आप ये दोनों स्ट्रैटेजीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मल्टी कैप एंड स्मॉल कैप, बंधन मल्टी कैप अपॉर्चुनिटीज एंड टाटा स्मॉल कैप फंड। ऑल द बेस्ट विजय जी, और आगे बढ़ते हैं। मधु मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है जो जी। मैंने ये आपका पारस्परिक में
84,000 किया है, मगर डिफरेंट डिफरेंट डेट पर मंथली पे 8400 डिफरेंट डिफरेंट, जैसे 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 15। तो ये ठीक है या नहीं? है 20 तारीख, 25, 28 और 29। ठीक है। मैंने केवल एक ही फंड में डेट पे अलग अलग monthly- दिनों में, एक ही फंड में अलग अलग दिनों में आपने पैसे लगाए हैं क्या, या एक और कोई फंड है HDFC इंडेक्स का, नहीं नहीं निफ्टी नहीं 50? हाँ, उसमें सब में डिफरेंट डिफरेंट डेट पे एक मंथ में लगाए हैं। तो ये मेरा चलिए। आइडिया ठीक है या गलत है? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मुझे आपने ऐसा appreciation क्यों जिस किया fund- मधु जी? मैं बस जानना चाह रही थी उत्सुकता के कारण, आपने ऐसा क्यों हाँ, किया है? इसलिए मतलब किया। आपने आप मंथली SIP करती हैं कि आपने एक ही महीने के अलग अलग डेट्स पे डाला है? जी जी 7 डेट पे डाला हुआ है। मैंने इसलिए किया कि बाजार कभी अप हो जाता है कभी डाउन, तो जरूरी कि वो तो ये मैंने पे डाला है। तो मेरा चलिए ठीक है। ठीक है मधु, आपकी आवाज़ कट रही है, मेरे ख्याल से आप ट्रैवल कर रही हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, लेकिन आपका सवाल हम समझ गए हैं और बहुत ही उम्दा सवाल है। इसलिए न सिर्फ मधु, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो अलग अलग तारीखों पर जो है वो निवेश करते हैं और SIP अपने लिए शुरू करते हैं, लेकिन मधु ने एक चीज़ बहुत स्पेसिफिकली कही है कि वो बाजार को ट्रैक करती हैं और जिस दिन उन्हें बाजार नीचे दिखता है उस दिन वो अपनी SIP जो है वो उस दिन के लिए शेड्यूल कर देती हैं। कहीं ना कहीं ट्रिगर SIP का ये इस्तेमाल कर रही हैं, जो एक तरह से देखा जाए तो जो जागरूक निवेशक होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये तरीका क्या है SIP करने का, ये बता दें हमको, और दूसरा क्या ये तरीका सही है या गलत है? इट्स अ वेरी गुड सिस्टम एक्चुअली दैट मधु जी ने अडॉप्ट किया है। वो बाजार ट्रैक करते हैं तो उनको पता है कि मार्केट्स कभी डाउन है कभी अप है। अभी रेगुलर इन्वेस्टर जो है, आम इन्वेस्टर, ये नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो कंप्यूटर के सामने 4-5 घंटे नहीं बैठेंगे, उनको पता नहीं होगा कि कौन सा दिन हाई है कौन सा दिन लो है। लेकिन जो आपने ये 7 या 8 डेट सेलेक्ट की है फॉर द रेगुलर इन्वेस्टर, फॉर द रिटेल इन्वेस्टर, स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया है बिकॉज हमें प्रोस्पेक्टिवली तो पता नहीं चल रहा है कि कौन से दिन बाजार डाउन होगी और कौन से दिन बाजार ऊपर होगी। तो एक दिन सिलेक्ट करने के लिए पूरे महीने में कभी कभी हम एक ही दिन सिलेक्ट करते हैं जहां हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट वही दिन हम निवेश करते हैं। उससे बेटर है कि हम रैंडमली भी 7-8 डेज सिलेक्ट करें, जहां इंस्टेड ऑफ 3 डेज, बिकॉज आपकी 3 SIP है तो 3 दिन के बदले आपने 7 या 8 दिन सिलेक्ट किए। आपके लक से वो दिन मार्केट डाउन होगा तो आपको उसी अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल आप पर एक फ्लेक्सी कैप में 8,400 रुपया पर मंथ डाल रही है, उस दिन पे आपकी मार्केट डाउन है, NAV कम है, तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड रूपी कॉस्ट एवरेजिंग एंड इट्स अ परफेक्ट सिस्टम टू कलेक्ट मोर यूनिट्स ओवर द लॉन्ग टर्म बाय अडॉप्टिंग रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। कभी कभी मार्केट अप भी होगी तो उस महीने आपको यूनिट्स कम मिलेंगे, लेकिन आप अब ट्रिगर SIP शायद आप कर रही हो जहां आपको इन एडवांस पता है कि मार्केट की क्या उस दिन जब भी आप मार्केट ट्रैक कर रहे हो आपको लग रहा है कि आज मार्केट करेक्टेड है, आज लोअर है, तो उसी दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वो स्ट्रैटेजी वेरी वेरी गुड है, बढ़िया है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर इसको कैसे करें, वो मार्केट को ट्रैक नहीं करेंगे, तो आप आर्बिट्ररीली 8 या 10 दिन सिलेक्ट करें इंस्टेड ऑफ 2 और 3। तो उस हिसाब से आपके लाभ के हिसाब से या मार्केट करेक्शंस के हिसाब से कभी कभी आपको लोअर NAVs मिलेंगी और ज्यादा यूनिट्स। और राइट मधु, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो और फंड्स मेरे ख्याल से सभी ही पसंद आ रहे हैं निसरीन को, ये उनकी सलाह है फंड्स को लेकर। और चलिए इसी के साथ मेरा समय भी समाप्त हो चुका है। निसरीन, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों की आज फाइनेंशियल प्लानिंग की आपने शो पर। मैंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर मुझे भी इजाज़त दी, लेकिन मैं छोड़ रही हूँ आपको हमारे WhatsApp नंबर के साथ। यूट्यूब पर तो आप हमें देखते ही देख ही रहे हैं, तो अपने सवाल भी भेज दीजिए। यूट्यूब के सवाल भी हम शो में शामिल करते हैं। नमस्कार। PT Now